बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। डीसी डिफेंस कैप्सूल, एक तरफ यूएसए प्लस ताइवान और एक तरफ चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया, वाशिंगटन डीसी, तैपाई, बीजिंग और प्योंगयांग। आबादी तो इस ग्रुप की ज़्यादा है, 1.7 बिलियन। ताइवान के मसले को लेके अमेरिका बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। 98 लाख मुरबा किलोमीटर उधर, 97 लाख इधर, तकरीबन बराबर बराबर। गुड। जीडीपी इनकी ज़्यादा होगी, 23 ट्रिलियन इनकी और 16 ट्रिलियन चाइना की। ग्लोबल मिलिट्री रैंक पहले नंबर पे और 22वें नंबर पे। इधर से ये तीसरे नंबर पे और 28वें नंबर पे। ये भी यूएसए पार्टी की तगड़ी है। डिफेंस बजट तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं, 760 अरब डॉलर और 181 अरब डॉलर। ये बिला वजह उलझा दिया है। न्यूक्लियर वेपन भी यूएसए के ज़्यादा होंगे यकीनी तौर पे, 350 इधर और 6100 इधर यूएसए। उसमें ताइवान का तो कुछ भी नहीं होना। इधर फिर भी शायद नॉर्थ कोरिया के कुछ ना कुछ हों एटमी हिसाब से। मिलिट्री 40 लाख और इधर 11 लाख के करीब, ज़्यादा है। एक्टिव पर्सनल 15 लाख इधर और 34 लाख चाइना, चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया। इसमें 22 लाख चाइना के हैं, 22 से 23 लाख। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज। रिजर्व में 25 लाख के करीब इधर और 11 लाख चाइना। टैंक 7260 और 9350। AFV 48,000 और 45,000। चाइना ने कई बार अमेरिका को वार्न किया भी है ताइवान के मामले पे, और उसे अपनी दाखिली मसला कह के अमेरिका को कहा है कि वो इस मसले से दूर रहे, नहीं तो मुस्तकबिल में इनके दरमियान एक अच्छा खासा टकराव हो सकता है ताइवान के मसले को लेके। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को चाइना सपोर्ट करता है सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है। आर्टिलरी की बात की जाए 4200 इधर और 4300 इधर, ये तकरीबन बराबर बराबर हैं। रॉकेट लॉन्चर 1480, 3750। तो हम ये कह सकते हैं कि ताइवान हो जाए या नॉर्थ कोरिया हो जाए, ये दुनिया के दो बड़े ममालिक के दरमियान, वो कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, ये हिसाब इनका वही है। दोनों आलमी क़ुव्वतें दोनों के कंधों पर रख के चलाना चाह रही हैं। एयरक्राफ्ट 13,972 इधर और 4200 इधर। और वैसे भी दुनिया की जो आलमी ताकतें गुजरी हैं, उनके लिए वो जंग हमेशा पसंदीदा रही है जिसमें उनकी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। 761 और 485। फ़ज़ाई क़ुव्वत में तो यूएसए की आर्मी बहुत आगे है। उन दोनों की मिला के भी उसके पास नहीं आती यूएसए प्लस ताइवान के। 153 और 120। अमेरिका ने तीसरी दुनिया होने का फ़ायदा जिस कदर उठाया है ना, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। कोई जंग आप माजी करीब की देख लें जो बड़े पैमाने की हुई हो और इस खिते में हुई हो, जिस खिते में अमेरिका वाक़ है, इसका भी बहुत फ़र्क है। दो मुल्क हैं अमेरिका के इर्द गिर्द, कनाडा और मैक्सिको। उससे अमेरिका को ख़तरा कोई नहीं है, वो उसके पाए के नहीं है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक है, ये चाइना की ज़्यादा है। इसलिए ये 49-48। इसलिए अमेरिका की कोशिश रही है कि वो जाके ख़ुद दूसरे मुल्क में जंग मुसल्लत करे, चाहे वो प्रॉक्सी वार हो, चाहे वो दो मुल्कों को आपस में बराह रास्त लड़ाने की बात हो। इस तरह की जंगें अमेरिका के लिए हमेशा पसंदीदा रही हैं। हेलीकॉप्टर 5600 उधर और 1100 इधर। $995 और 347। बाकी जो अमेरिका की जंगी सलाहियत है वो हमने पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान में देख ली हैं। ये ड्रोन आ गए 10,000 इधर और सिर्फ 1200 के करीब इधर। इससे पहले वियतनाम की जंग में भी अमेरिका 21 साल तक जलील होने के बाद नामुराद लौटा था। वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन कोई अमरीकी अफवाज का रिकॉर्ड इस कदर ख़ास नहीं है कि वो लंबे अरसे तक दुनिया पे हुकूमत के काबिल रह सके।
टैंकर 625 यूएसए ताइवान और 15 चाइना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नेवी बहरी कुव्वत 607 फ्लीट इधर है और 1270 इधर, चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया, गुड। एयरक्राफ्ट कैरियर 11-10 2-1, ये तो उन्हीं के पास ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रॉयर 96-50, बाईस और 55, कॉर्वेट 22 और 72, ये चाइना ग्रुप के पास ज़्यादा हैं। आप दो हैं 72 115, गुड। चाइना को अपनी समुद्री सरहदों से लेकर भी अच्छे खासे मसाइल हैं। साउथ चाइना सी में खुसूसन संजीदा नौयत के उसे ख़तरात दरपेश हैं। 56 और 373। असल अमेरिका खुद यही चाहता था कि वो खित्ते में भारत जैसा इत्तेहादी अपने साथ रखे जो पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ वक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन अफ़गानिस्तान के रास्ते जो ज़िल्लत उठानी पड़ी है आलमी लॉबी को भारत की शिकस्त की सूरत में, तो वहाँ की प्लानिंग काफ़ी फ़ेल हुई है। 41 टर्मिनल पोर्ट अमेरिका और 29 चाइना और नॉर्थ कोरिया। एयरपोर्ट्स 13,550, 590 के करीब। रोडवे 66 लाख, 38 लाख, दुगने। रेलवे यहाँ पे ज़्यादा है, 2,26,91,000। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यकीनी तौर पे अमेरिका का बेहतर है। इतने बड़े मुल्क को उन्होंने बेहतरीन निज़ाम से मिला के चलाया है। 13,000 किलोमीटर की रेंज इधर है और 15,000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल चाइना के पास हैं, गुड। 800 बेसिस हैं अमेरिका की 70 ममालिक में और चाइना की सिर्फ एक अफ्रीकी मुल्क में है। अमेरिका की यही तो प्लानिंग है, पूरी दुनिया में अपने उसने गद्दार रखे हुए हैं। ऑयल प्रोडक्शन ऑयल रिजर्व 145 दिन के अमेरिका के पास हैं और 90 दिन के चाइना के पास हैं। पर कैपिटा इनकम भी यूएस से कंपनी की ज़्यादा है, 65,000 फिर 11,000 डॉलर। फॉरेन रिज़र्व 684 अरब डॉलर इधर, और अब चाइना के 3.34 ट्रिलियन। अपने वसाइल के हिसाब से तो यकीनी तौर पर अमेरिका और ताइवान ज़्यादा हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया की निस्बत, लेकिन यहाँ पर असल जो देखने वाली बात है ना वो ये है कि एक तरफ अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, दूसरी तरफ जो चाइना है वो भी तकरीबन अब उसे हम दुनिया की सुपर पावर कह सकते हैं, नहीं तो मुस्तक़बिल करीब में तो यकीनी तौर पे वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगी। एक तरफ तो अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ ताइवान को इस्तेमाल करता हुआ नज़र आता है, जबकि चाइना की हुकूमत ने हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताइवान उनका अंदरूनी मामला है और अमेरिका इस मामले से बाज रहे, नहीं तो मुस्तक़बिल करीब में हमारी इस मामले को लेकर जंग हो सकती है। दूसरी तरफ चाइना नॉर्थ कोरिया को अच्छा खासा सपोर्ट करता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि नॉर्थ कोरिया जंगी जुनून में मुब्तला एक मुल्क है और चाइना चाहता है कि एक इस तरह का सिर फेरा सा इत्तेहादी उसके साथ हो जो वक्त ज़रूरत अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। ये दरअसल दो आलमी क़ुव्वतों की जंग है, अमेरिका और चाइना की। इसमें ये दो मुकामी इत्तेहादियों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे ताइवान हो। लेकिन ताइवान के मसले पर अमेरिका ने चाइना ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो दो टोक है कि अगर अमेरिका ने हद से ज़्यादा मुदाखलत ताइवान के मामले में की तो फिर उसे एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।